ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए 26 फरवरी 2023 को परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जो 31 दिसंबर 1993 के हैं और जिसका टाइटल है नव वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। तो आज वो परमपिता परमात्मा नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हम सभी बाप दादा के सहयोगी आधार मूर्त बच्चे हैं। हम बेहद के संगम युग पर इस समय बैठे हैं। नवयुग के अनेक जन्मों को अब हम देख रहे हैं और मुबारक ले रहे हैं। हमारा नवजीवन है। नई और पुरानी दुनिया की दिनचर्या में अब हमें अंतर समझ में आता है। ये सृष्टि नई कैसे बनती है ये समझ में आता है। हमारी स्मृति इस समय नई है, हमारी वृत्ति नई है, हमारी दृष्टि नई है। सब बदल गया है। नया जीवन प्यारा लगता है। पुरानी चीज छोड़ना और नई चीज लेना अब हम चाहते हैं। तो संसार और संस्कार सब नया हो गया है। और मनाना का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। तो हर दिन हमें उत्सव मनाना है। हमारा उत्सव मनाना, उमंग उत्साह में हर दिन को बिताना है। उमंग उत्साह ही उड़ती कला के पंख हैं। हम बच्चे उड़ती कला वाले हैं। उमंग उत्साह वाले ब्राह्मणों को अब ये बड़े ते बड़ी शक्ति मिली है कि हर पल हर समय हमें उमंग और उत्साह में रहना है। कैसी भी मुसीबत हो, हमें उमंग उत्साह सहज ही उसे पार करा देती है। तूफान को तोहफा बना देती है। उत्साह किसी भी परीक्षा समस्या को मनोरंजन बना देती है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही सहज बनेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कला का भेद ये सिखाती है। तो इस समय हमें अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा नंबर 1 बनना है। हम सिर्फ अपने जीवन के आधार नहीं बल्कि विश्व की सर्व आत्माओं के भी आधार मूर्त हैं। हमारे श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का परिवर्तन होगा। पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं व प्रकृति पर पवित्रता फैलेगी। श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठता सारी दुनिया में जाएगी। तो इस समय हमें जिम्मेवारी का ताज भी मिला हुआ है, लेकिन उसको पहनते हुए भी हम लाइट अनुभव करते हैं। श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया अब बन रही है। अब वक्त बन हमें फरिश्ता बनना है। हर दिन हर समस्या महादानी वरदानी बनकर करनी है। संबंध संपर्क में आई हुई आत्माओं को ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का दान देना है। ज्ञान का जो हमारा खजाना है वो भरपूर है, इसलिए हम मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। ज्ञान, शक्ति और गुणों से सबको दान देना है, सहयोग देना है, दान देना है, वरदानी बनना है। कैसी भी आत्माएं हो, चाहे गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, सबको दान देना है। शुभ भावना, शुभकामना का, गुणों का, सहनशीलता की शक्ति का वरदान देना है। क्रोधित आत्माओं को, जो क्रोध में अग्नि में जल रही हैं, उनको और क्रोधित नहीं करना है। उस पे पानी डालना है। तो हमें उसमें तेल नहीं डालना है बल्कि पानी डालना है। आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा, मुख द्वारा
शांति के छींटे देने हैं। महादानी वरदानी हमेशा व्यर्थ को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि आप समर्थ आत्मा हैं, इसलिए व्यर्थ टिक नहीं सकता। तो स्मृति का स्विच ऑन रखना है। स्मृति स्थिति की निशानी है कि हमें स्मृति रहे कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इस सब में हमें नवीनता लानी है, हर पल इसे बढ़ाना है। प्रगति, विधि, प्रयोग, औरों को सहज योग बनाना है। तो इसको देखते जाना है, अपनी प्रगति को 3 मास की देखना है। तो अमृत वेले सदा ये स्लोगन एमर्ज रहे कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है। तो रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। तो जितना हम रूहानियत में रहेंगे उतना हम ज्ञानी तू आत्मा बनेंगे। तो आज का वरदान है कि तन को आत्मा का मंदिर समझ, उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितना मूर्त श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर श्रेष्ठ होता है। तो हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता और पवित्रता लाता है। तो तन को पवित्रता, सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराते रहना है। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान उस परमात्मा ने हमसे कहा। तो आइए चलते हैं अब योग के सफर में और देखिए अपने आप को कि वो परम पिता परमात्मा जो नई सृष्टि को रच रहा है, उसने मुझे चुना है, मुझ मनुष्य को ब्राह्मण बनाया है। मैं परमात्मा के साथ, उसके ज्ञान के साथ, उसके गुणों और शक्तियों के साथ रहकर बहुत गुणवान बन गया हूं। मैं आदि मध्य अंत का राज जान गया हूं। मैं दानी महादानी बन गया हूं। सभी संबंध संपर्क में आई हुई आत्माओं को ज्ञान, शक्ति और गुणों का दान दे रहा हूं। मैं रूहानियत में हमेशा रहता हूं। ये रूहानियत मुझे ज्ञानी तो आत्मा बना रही है। मैं बहुत बहुत ज्ञानी तो आत्मा बन गया हूं। रूहानियत में रहता हूं, हर पल की रूहानियत। मैं ज्ञानी तो आत्मा अपने इस तन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहा हूं। मैं इस तन को जो मंदिर है आत्मा रूपी मूर्त का, उसे स्वच्छ रख रहा हूं। तन एकदम पवित्र हो रहा है, इसलिए आत्मा की रूहानी खुशबू फैल रही है। मैं महादानी चारों सब्जेक्ट्स में नवीनता ला रहा हूं। सबको गुणों का दान, ज्ञान का दान, शक्तियों का दान कर सबके अंदर उमंग और उत्साह बढ़ा रहा हूं। उमंग उत्साह में रहना है और दूसरों को रखना है। मैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से परिवर्तन ला रहा हूं। मेरे नैनों से, मेरे मुख से, मेरे कर्मों से पवित्रता झलक रही है। मैं उमंग उत्साह से प्रत्येक कर्म कर रहा हूं। उमंग उत्साह मुझे मेरे परमात्मा से मिला है और इसीलिए मैं उड़ती कला को महसूस करने वाला फरिश्ता बन गया हूं। बहुत बहुत फरिश्ता बन गया हूं। मौजों में उड़ने वाला मास्टर नॉलेजफुल बन गया हूं।
अपने आंखों से, चेहरे से, मुख से ये रूहानी सेवा करने वाला, रूहानियत के संस्कार को औरों में भरने वाला ज्ञानी तो आत्मा इस तन रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने वाला, आत्मा रूपी मूर्त को पवित्र रखने वाला रूहानी खुशबूदार फूल बन गया हूं और अब मैं वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।